वनडे कंपटीशन में हाइट एंड डिस्टेंस पर सवाल रेगुलरली पूछे जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स को ये टफ लगते हैं या टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, इसीलिए वो इसको या तो एग्जाम में छोड़ देते हैं या फिर चैप्टर ही छोड़ देते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है ये वनडे एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। और बेसिक्स को अगर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, बेसिक्स हैं और ये इजी हैं, इतने टफ नहीं है। थोड़ा सा जो क्लास 10th में हम लोग ने जिस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा है उससे थोड़ा सा ये बदल जाएगा। अगर हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करें तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है। एक ट्रायंगल ट्रिक होती है जो क्लास 10th में हम लोगों ने यूज की है, लेकिन 10th में हम लोग इसको रेशियो के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। रेशियो में मेनली हम लोगों का tan थीटा होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे हम लोग ट्रायंगल की ट्रिक से सीखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे किस किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये टॉपिक हम लोगों का एकदम इजी हो जाए। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात हो रही है तो जमीन से ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, जमीन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ में देखेंगे, ऊपर से इसकी डायरेक्शन अगर हम लोगों की नीचे की तरफ होगी तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो जरूरी पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं इसके पैरेलल में ये वाली लाइन बना दूं तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरा पैरेलल लाइन की वजह से इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली हम लोगों को एक 30 डिग्री पर मिलते हैं, 45 डिग्री पर मिलते हैं और 60 डिग्री पर मिलते हैं। अब हम लोग इसको tan थीटा के कंसेप्ट में नहीं देखते, हम लोग इसको डायरेक्टली देखेंगे कि जब ये हम लोगों का √3 होता है, ये 1 होता है तो ये 2 होता है। 45 डिग्री के लिए ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है। 60 डिग्री के लिए ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। इन रिजल्ट्स को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, बस केवल इतना ही है और कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज को हम लोगों को पढ़ना है, देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलो फिर देखते हैं जरा क्वेश्चंस। यहाँ पे क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक्स ले रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं, तो सिंगल ट्राइंगल बेस्ड पहले क्वेश्चंस की हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है एट 129 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए क्लिफ ऑन लेवल ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30। जमीन के स्तर पर एक चट्टान के तल से 129 मीटर दूर चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। अब अगर हम लोग ने ये चट्टान ले ली और ये इसका शीर्ष ले लिया, ये टॉप ले लिया, तो यहां से हम लोगों का जो डिस्टेंस है 129 मीटर का, यहां से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल हम लोगों का 30 डिग्री का बन रहा है। क्वेश्चन ये है, अब देखो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना ये है कि हम 30 डिग्री के हिसाब से, अभी जो मैंने पहले ट्राइंगल जो हम लोग ने देखा था 30 डिग्री का जो हम लोगों का ट्राइंगल है वो ये √3, 1 और 2 है, तो यहां पे हम लोग √3, 1 और 2 को लिख लेंगे। अब इसमें हाइट निकालनी है, तो देखो हमारे पास में ये गिवन है और हम लोगों को इसकी हाइट निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं √3/129 इज इक्वल टू 1 हाइट कर देते हैं। बस डायरेक्टली यहां से हाइट हम लोगों को मिल जाएगी 129/√3। अब देखो √3 नीचे हम लोगों का अलाउड नहीं होता है, तो 129 इंटू √3/3 हमने कर दिया, इसको काट लिया तो ये आ गया हम लोगों का 43√3। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो इस टाइप के वो तीनों ट्राइंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग ने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया। A straight tree breaks due to storm and broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle of 30 with the ground. The distance from the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 10 मीटर। एक सीधा पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है। हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वाला हमारा, जब सपोज करो कि ये एक पेड़ है और ये यहां से टूट गया। अब टूटने के बाद में
इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है। तो ये जो टॉप था, ये हम लोगों का जो टॉप था, ये यहां पे आ गया, उसके साथ में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये 30 डिग्री का कोण बनाया है इसने। पेड़ के पैर से उस बिंदु तक की जहां जमीन छूती है 10 मीटर है। अब इसने ये बताया 10 मीटर का। अब हम लोगों को चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की अगर कुल ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों की ये वाली और ये जो टूटा हुआ है, इन दोनों को शामिल करना पड़ेगा। अच्छा, 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए हमारा क्या होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब हम लोगों को यहां से देखो ये चीज मिली कि हाइट इसकी है 3 की। कब? जब ये √3 है। √3/10 किया तो इसको हम लोग ने x ले लिया। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये यहां से ये कट के √3 आ गया, तो x का मान आ गया 10√3। आसान क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में यहां पे एंगल पूछ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग पोल इज 15/√3। एक 15 मीटर लंबे की छाया, अब देखो ये 15 मीटर है हमारा, 15 मीटर की छाया 15/√3 है, 15/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला जो थीटा है इसको ज्ञात करना है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो देखो एक ट्रायंगल हम लोगों का यहां पे है और ये 1/√3 है, तब ये 15 है, 15 हटा दिया हमने। अच्छा, इस पूरे को अगर √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 हो जाएगा और ये √3 मल्टीप्लाई होके ये 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 और √3 हमारे ट्रायंगल के हिसाब से हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये 60 डिग्री का दिख रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 60। तो दूसरी वैरायटी उसमें क्वेश्चन में वो इस तरीके से पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द टावर इज 30। फ्रॉम द पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30। अब ये हम लोगों को 30 दिख रहा है। If the tower is 100 मीटर हाई, टावर अगर हमारी 100 मीटर हाई की है, the distance of P from the foot of the tower take √3 is equal to 1.73। अब देखो जरा देखते हैं। तो जब ये हमारा 30 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, वैसे ये 2 होता है। ठीक, एक की जगह पे क्या है हमारा 100, तो ये √3 की जगह पे ये हम लोग का क्या आ जाएगा, साफ तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये 100√3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो 100 इंटू 1.73 करेंगे तो 173 मीटर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट ऑन पॉइंट अबव द ग्राउंड। अब टेलीग्राफ पोस्ट यहां से बेंट हो गया and just touches the ground at a distance of 8√3 from its foot। यहां से ये ग्राउंड पर टच हुआ और ये 8√3 है। The height of the post is, एक टेलीग्राफ पोस्ट जमीन से ऊपर एक बिंदु, अच्छा एंगल भी दे रहा है 30 डिग्री का, इसका शीर्ष इसके पैर से इतनी दूरी पर जमीन को छूता है, क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब 30 डिग्री में देखो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये अगर √3 है तो यहाँ पे ये हम लोगों का 1 आ जाएगा ना। √3 की जगह पे क्या है 8√3, तो इसमें भी हम 8 का गुणा कर देंगे तो ये 8 आ गया। अब पोस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 2 का भी काम करना पड़ेगा। 1 बराबर अगर 8 के तो 2 बराबर कितने के हो गया 16 के। तो पोस्ट जो है 16 + 8 के हिसाब से हम लोगों का 24 मीटर का हो गया। जो डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों को मालूम होने चाहिए, ये तो मैंने वैसे पहले भी बता दिया, दोबारा देख लो। √30 पर ये 1 है, ये 2 है, ये वाला एंगल हमारा 45 का अगर हम लेते हैं। अच्छा देखो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 45 है, तो हमने 1 और √2 ले लिया। जब ये वाला एंगल हमारा 60 है तो 60 के सामने वाली भुजा √3, 1 और 2। इसके अलावा ये वाले रिजल्ट्स और याद रखने हैं, जब ये 15 डिग्री का है और यहाँ पे भी ये 15 डिग्री का है। देखो जब ये 15 डिग्री है
तो ये वाला 2 माइनस √3 अगर होगा तो ये 1 होगा। अगर ये 2 प्लस √3 होगा तो ये 1 होगा। ये 15 डिग्री के दोनों हो गए, इनको याद रखो। और उसके बाद में फिर ये 75 डिग्री का अगर है तो यहाँ पे ये 2 प्लस √3 और 1 होगा। और अगर ये 75 डिग्री है तो ये 2 माइनस √3 और 1 होगा। ये रिजल्ट्स और तुम लोगों को याद रखने, इनसे सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों के कंपटीशन के कवर हो जाएंगे। अब सिंगल ट्राइंगल के बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो हम लोगों का डबल ट्राइंगल बेस्ड आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये हम लोग के मर्ज हो जाएंगे और फिर ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो एक तो ये इस तरीके से हम लोगों की फिगर बनती है, दूसरी फिगर हम लोगों की ये दोनों ट्राइंगल्स इस तरीके से होते हैं और एंड रिजल्ट हम लोगों को इस तरीके की फिगर का मिलता है। तो डबल ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।